तो गाइस मीनावार में बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे हमने क़याम किया और यहाँ पर रुकने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। होटल्स वगैरह तो सफ़र के दौरान भी ये कहते आए कि रमज़ान की वजह से होटल्स और रेस्टोरेंट्स यहाँ पर बंद हैं। तो रास्ते में देखा हमने, लेकिन हमें फिर भी मीनावार में बहुत ही अच्छी लोकेशन में रिहाइश करने का मौका मिला। मैं आपको दिखाऊं, ये हमारी लोकेशन थी जहाँ पर हमने स्टे किया और राहिल भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राहिल भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। माशाल्लाह आपके एरिया जो है, ये जो इलाका है, हर तरफ हरियाली है और माशाल्लाह से हर तरह के फलदार दरख्त नज़र आ रहे हैं। नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं और उससे भी बढ़कर माशाल्लाह से लोग बड़े खूबसूरत हैं, बड़े मेहमान नवाज हैं। तो यहाँ पर वक्त गुजारने का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा रहा। अच्छा। और इनके साथ मौजूद हैं हसनैन भाई। हसनैन भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हसनैन भाई कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कलम अल्लाह पाक का। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे सफ़र के हवाले से क्या कहेंगे? तो भाई से हमारी रात को गुफ्तगू हुई, तो भाई ने अपने सफ़र के बारे में बताया। जैसे कि ये कराची से निकले थे, यहाँ पहुँचते पहुँचते इसके 4 मंथ हो गए। आई थिंक 4 मंथ हो गए साढ़े ना। चार महीने हो चुके हैं। 4.5 महीने हो फोर पॉइंट चुके हैं। फाइव 4.5, 4.5 महीने हो चुके हैं। जैसे इसने बताया कि बलूचिस्तान के तपते हुए रेत और पहाड़ों से गुज़रते हुए, वहाँ के खौफनाक जगहों से गुज़रते हुए, जैसे ये चलते चलते यहाँ कोहिस्तान वगैरह से गुज़रते हुए, जिगलोड वगैरह, ये सारे जगह, चिलास वगैरह, आप सबको पता है, तत्ता पानी हो गया, जैसे जी जी। आगे ये सारे जगह क्रॉस करके आए हैं। जैसे भाई अपने वाइफ के साथ आए हैं। तो आपको पता है पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे लेडीज़ हैं जो घर से निकले। बिल्कुल कुछ हमारे पाकिस्तान की जगह ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों को स्कूल जाना भी अलाउ नहीं है बिल्कुल इस ऐसे ही। दौर में। और ये अपने घर से निकले 4 मंथ, बड़ी चीज़ होती है। अगर हम 10 मिनट 20 मिनट्स जैसे अपने जॉब के लिए जाते हैं, पैदल चले जाते हैं, तो हमसे नहीं होता है। तो एक बंदा 4 मंथ, आप सोच भी नहीं सकते कि 4 मंथ इसने कैसे गुजारे। और आपको पता है ये पहाड़ी सिलसिले हैं, पहाड़ी सिलसिलों में ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ पे कहीं घंटों तक खाने के लिए कुछ नहीं मिलता और पीने के लिए पानी नहीं मिलता। तो भाई ने ऐसी चीज़ों से गुज़र के आए हैं। तो पता नहीं कितने दिन भाई ने खाना खाया नहीं खाया, वो तो आप इस व्लॉग इसके देखते होंगे। तो अगर नहीं देखते तो आप व्लॉग देखें, आपको पता चलेगा कि कैसे सरवाइव किया भाई ने, यहाँ तक कैसे आ गए। और इधर से आगे इसका है चाइना बॉर्डर है। मैक्सिमम हम गाड़ी में चले जाते हैं तो हमारे 4 से 5 घंटे लगते हैं चाइना बॉर्डर तक। हंजा तक चले जाते हैं तो 2.5 घंटे लगते हैं। तो भाई के यहाँ से आगे भी मैक्सिमम 10 डेज़, मैक्सिमम 10 डेज़ लगेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह खैर खैरियत के साथ पहुंचेंगे और हमारी दुआएं भाई के साथ हैं और भाभी के साथ हैं। तो खैर खैरियत के साथ वापस आ जाएंगे। मैं आपकी आपकी पूरी फैमिली का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने यहाँ पर हमारे साथ बहुत ही प्यारा रवैया रखा, बहुत ज़बरदस्त मेहमान नवाजी हुई और बिल्कुल अपनायत का मुजाहरा किया। यहाँ पर स्टे के दौरान किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई और बहुत अच्छा वक्त गुजरा। ये वक्त मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा और इस इंशाल्लाह। एरिया में दोबारा जब भी आना होगा तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से ज़रूर मुलाकात होगी। और कराची जब भी आना हो, मेरा नंबर आपके पास है, मुझसे रब्ता ज़रूर बिल्कुल। कीजिएगा, हमें भी खिदमत का मौका ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह। अच्छा जी, चाचू भी हमारे साथ मौजूद हैं, चाचू से भी दुआ सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? दुआ है। तबीयत ठीक है? दुआ है। कैसी मसरूफियात है, कैसी ज़िंदगी गुजर रही है आपकी? बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से अच्छे गुजर रहा है। अल्लाह का करम है जी कि जी। हमें आप जैसे मेहमानों की मेहमान नवाजी का थोड़ा सा वो बख्शिया। हम बेहद शुक्रगुजार हैं अल्लाह की। अल्लाह ताला ने हमें इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमारे घर में मेहमान भेजा, क्या बात। तो हमसे आपकी सही वो खिदमत न कर सके। नहीं, हम ऐसा नहीं इसका है। आपसे माज़रत ख़्वाह हैं। नहीं, बिल्कुल तो आपने इतनी ज़बरदस्त खिदमत की है, इतने खुलूस और इतने मोहब्बत के साथ हमें यहाँ पर ठहराया है, हमारी मेहमान नवाज़ी की है, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं जो आपने इतनी पाकिस्तान के आखिरी कोने से, पहले कोने से लेकर आखिरी कोने तक आपने अपने वाइफ के साथ, हमारी बहन के साथ आपने जो सफ़र किया है,
मैं पूरे गिलगित बल्टिस्तान की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इतने दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों से ऐसे जगहों से आपने सफ़र तय किया है कि वहाँ इंसान तो क्या जानवर भी नहीं गुजर सकते हैं। ऐसे जगह हैं जहाँ पर ख़वातीन को बाहर निकलने के लिए अलाउ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आपने अपने वाइफ के साथ जो ख़तरनाक जगहों से आपने सफ़र करके गिलगित पहुँचा, तो इसके लिए हम आपकी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। मैं गिलगित के तमाम इलाके के नौजवानों, बहनों, भाइयों से अर्ज़ करता हूँ कि आप यहाँ से भी गुज़रे, वहाँ आपका इस्तकबाल करे और आपकी खिदमत करे। जज़ाकल्ला सर, जज़ाकल्ला। अल्लाह ताला आपको हमेशा आबाद रखे, अच्छी सेहत दे और इस घर में रिज़्क़ की कुशादगी हो और अमन हो, मोहब्बत हो, भाईचारा हो। मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा जिस तरह की मोहब्बत और जिस तरह की शफ़क़त आपकी तरफ से मिली। और गाइस मैं आपको बताऊं कि कल रात चाचू के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ और बड़ा मज़ा आया। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत सारे मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू हुई और बहुत मज़ा आया। सर मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्ला, जज़ाकल्ला। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये है अखरोट का माशाल्लाह से दरख्त और ये है अमलोक, ये है चेरी। आप अंदाज़ा लगाएं माशाल्लाह घर के अंदर कितने अच्छे फलदार दरख्त मौजूद हैं। अंगूर है। अंगूर कौन सा है? हाँ ये अंगूर भी है माशाल्लाह। आप अंदाज़ा लगाएं। और यहाँ की जो लोकल पैदावार है उसमें से जी वो अनार है और यहाँ की जो लोकल पैदावार है उसमें से मुझे इन्होंने ये दिया, ये ड्राई अमलोक। अच्छा जी, यहाँ पे एक हमारे जो मेज़बान है वो जाग चुके हैं, ज़ैनुल आबिदीन भाई। तो इनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। जैन भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कैसे हैं आप? सेरी के बाद आप सो गए और अभी उठे हैं मेरा ख्याल है। जी जी बिल्कुल। मैं आपको ढूंढ रहा था। तो जैन भाई सेरी आपकी हो गई और सेरी के बाद आप आराम कर रहे थे, अभी उठे हैं माशाल्लाह। मैं आपको ढूंढ रहा था। मेरी ये थी सोच कि यहाँ से निकलने से पहले आपसे मुलाकात ज़रूर हो। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं खुद आपको यहाँ से सीएफ कर लूँ। अब मेरा दिल तो कर रहा है आपको कुछ और दिन यहाँ पे अपने साथ स्टे करवा लूँ। बट आप लोगों का जो सफ़र है वो बड़ा तवील है, गुठन है और आप लोग बड़ी स्ट्रगल कर रहे हो। तो बस मेरी यही एक्सपेक्टेशन है कि आगे का जो सफ़र है आपका वो आसान हो इसके अंदर और आपके लिए जो राह है ना वो हमवार हो। क्या बात। और मेरी आपसे फिर अपील है, अगर हमारी तरफ से कोई भी मेहमान नवाजी के अंदर कोई भी मसला हुआ हो या हमारी तरफ से कोई भी सर एब्सोल्युटली नॉट। आपने जिस तरह से मेहमान नवाजी की एक तो है, रमज़ान था और दूसरा ये था कि हमने आप लोगों की इस तरह की कोई मेहमान नवाजी नहीं की जिस तरह हमें करना चाहिए। तो फिर भी मैं एक दफ़ा फिर आपसे नहीं सर शर्मिंदा कर रहे हैं। मुझे बिलीव करें, हमें यहाँ पर स्टे के दौरान जिस तरह की अपनायत मिली है, जिस तरह की मोहब्बत मिली है, जिस तरह की मेहमान नवाजी हुई है माशाल्लाह से, वो बिल्कुल यादगार है। और मैंने हसनैन भाई से भी ये अर्ज़ किया कि इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही इन इलाकों में दोबारा से जब भी आना होगा तो ज़रूर आपके दोबारा मेहमान बनेंगे। और कराची जब भी आपका आना हो तो हमसे रब्ता ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में हमारे सफ़र के हवाले से याद रखिएगा और आपसे लेते हैं अलविदा और अपने सफ़र को जारी करते हैं, यहाँ से रवाना होते हैं। अभी हमारा सफ़र बहुत सारा बाकी है, फ़िनिश लाइन से अभी बहुत दूर हैं। कोशिश कर रहे हैं कि इस सफ़र के इख्तितामी मराहिल में अपने सफ़र को अंजाम तक पहुँचाएँ और अपनी मंजिल तक पहुँचें। ज़ैन भाई एक दफ़ा फिर से आपका, आपकी पूरी फैमिली का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।
तो गाइस, अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ आज के सफ़र का हमने आगाज़ कर दिया है। कल के सफ़र में हम दनियोर की तरफ जाना चाहते थे। दनियोर अब यहाँ से ज़्यादा फासले पर मौजूद नहीं है, तकरीबन 7-8 किलोमीटर का फासला बनता है यहाँ से। लेकिन मिनावार में हमें अच्छी रिहाइश मिल गई, तो हमने जनाब यहाँ पर सोचा कि क्यों ना स्टे कर लिया जाए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही प्यारे लोग, बहुत ही मेहमान नवाज लोग थे। अच्छा जी, आज हमने जो अपने सफ़र का आगाज़ किया है, बिल्कुल हल्की हल्की थोड़ी देर पहले बूंदाबांदी हो रही थी, क्योंकि बारिश के इस वक्त रोशन इम्कानात मौजूद हैं। ये अच्छा है कि अभी इस वक्त बारिश नहीं हो रही, मौसम बहुत ही खुशगवार है और आसपास का नज़ारे तो बहुत ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह। नहीं सर, हमारा पैदल सफ़र है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये साहब कह रहे हैं आपको जाना है। अच्छा जी, इस वक्त सुबह सुबह का वक्त, दनियोर का ये खूबसूरत इलाका, आसपास के मनाजिर, हल्की बारिश के बाद फिर से यहाँ पर नज़ारे चेक करें। बादलों ने किस खूबसूरती से इस पहाड़ को घेरा हुआ है। बहुत ही पुरसुकून इलाका है ये। और मैं आपको बताऊं कि सब एक दूसरे को जानते हैं। पीछे जब हम रुके थे पड़ी बंगला में, आपको याद होगा मोहम्मद हुसैन भाई के घर पे और मीर आज़म भाई के घर पे, तो आज मिनावार में जब हमने क़याम किया तो ये उनको जानते थे, उनके दोस्त हैं। इस वक्त सुबह सुबह के वक्त शाहरा पर अच्छी खासी ट्रैफिक है। ट्रैफिक का फ्लो बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन ये छोटी सी एक मार्केट है, कुछ दुकानें हैं। ये दुकानें इस वक्त जनाब बंद हैं और रमज़ान की वजह से आपको पता है आज 29वां रोज़ा है। रुअत हलाल कमेटी आज चांद की रुयत का ऐलान करेगी और देखते हैं क्या फ़ैसला आता है। 29 रोज़े होते हैं या 30 रोज़े होते हैं। ये देखें जी, बल खाती खूबसूरत सड़क, जामिया मस्जिद, राइट हैंड साइड पे जामिया मस्जिद अब्दुल्ला। इस एरिया में जोंग का सिग्नल थोड़ा थोड़ा चल रहा है और एसकॉम की भी सर्विस यहाँ पर थोड़ी थोड़ी मौजूद है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी सर्विस है, लेकिन बस गुजारा हो रहा है। लेकिन अपलोडिंग वगैरह के लिहाज से अगर देखा जाए तो इतनी सर्विस स्ट्रेंथ नहीं है कि आप YouTube की वीडियोस वगैरह जो बड़ी फाइलें होती हैं वो आप अपलोड कर सकें। लेकिन ठीक है जी, गुजारा हो जाता है। ये बुलंदोबाला पहाड़ी सिलसिले लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद हैं, लेकिन ये कवर्ड हुए हुए हैं इस वक्त बादलों से। तो गाइस, सफ़र हमारा
जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। अपने सफ़र के इस इब्तिदाई मरहले में मिनावार का एरिया क्रॉस कर रहे हैं और मेन गिलगित का जो एरिया आता है इस तरफ, दनियोर का, जुटियाल का, अभी हम रवा दवा हैं उसी तरफ। बहुत ही खूबसूरत मनाजिर, बहुत ही खूबसूरत शाहरा, बहुत ही प्यारे मेहमान नवाज लोग। और जनाब सफ़र हमारा जारी है, आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। तो जनाब सफ़र हमने तय करके अब हम पहुंच चुके हैं गिटको गैस प्राइवेट लिमिटेड तक। ये खूबसूरत मोड़, और यहाँ पर मैं आपको यहाँ के मनाजिर अगर दिखाऊं तो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर भी एक कुरक्रम गेस्ट हाउस है, लेकिन इस वक्त जनाब ये बंद है। बहुत ही मुख्तलिफ इलाका है ये, बहुत ही खूबसूरती है। अभी जनाब हमने सफ़र तय करना है दनियोर की तरफ। और दनियोर का इलाका इस हिस्से से बिल्कुल देखा जा सकता है। इस तरह हम लेफ़्ट जाएंगे, फिर यहाँ से राइट, और आप देख सकते हैं इस तरफ हमने सफ़र करना है। अभी तकरीबन 2 किलोमीटर का जो रास्ता है वो इस बुलंद मुकाम से देखा जा सकता है। मौसम इंतहाई खुशगवार है, ठंड का एहसास है, हल्की हल्की फुहार पड़ रही है, लेकिन सफ़र के लिहाज से इस वक्त हमें किसी भी तरह का कोई भी रुकावट का सामना अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। यहाँ से उतराई है जनाब। बहुत ही बुलंद पहाड़ी सिलसिला, बिलीव करें इस पहाड़ी सिलसिले की खूबसूरती जो इस वक्त बादलों ने इतना खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। ये हिस्सा आप देख सकते हैं, नाकाबिले बयान। देखते हैं जनाब आज कितना फासला हम तय कर पाते हैं। अपनी फिनिश लाइन से करीब तर हम होते जा रहे हैं, और ये भी नहीं पता कि ईद के रोज़ हम कहाँ पर होंगे। बहुत ही सुनसान ये इलाका, यहाँ पर आबादी बहुत कम है। इक्का दुक्का कभी कभार कोई शख्स नज़र आ जाता है। मुख्तलिफ फलों के बागात आपको हर तरफ नज़र आते हैं। यहाँ पे एक चाचू बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं? खैरियत से हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, ये देखें ये शारा, बिल्कुल सीधी सड़क है जहाँ से होकर हमें गुजरना है। अच्छा जी, जीबी के अंदर इस तरह की सुजुकियाँ चलती हैं
इस तरह की सुजुकियाँ भी चलती हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर। माउंटेन डेल गेस्ट हाउस। आप अंदाज़ा लगाएं यहाँ के लोगों की तर्ज ज़िंदगी के, उनके सहन में 6-7 इकसाम के फलों के दरख्त, और जब इसकी पैदावार होती है, जब फल लगते हैं, कितना मज़ा आता होगा। और हर तरह के अंगूर, अनार, अमलोक, अखरोट और चेरी, इंतहाई मौजू है यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ का मौसम, इस तरह के फलों की काश्त के हवाले से। जामिया मस्जिद, मदरसा अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, लेफ्ट हैंड साइड पे। गिलगित का ये खूबसूरत इलाका जिसे कहते हैं मिनावार, कैसे हैं? खैरियत से? तबीयत ठीक है? माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ के बच्चे जब देखते हैं तो हाथ हिलाते हैं। यहाँ पे टूरिस्ट को ये लोग देखते रहते हैं, तो ये आदी हैं। अच्छा जी, मुकर्रब अस्पताल हमारे राइट हैंड साइड पे। अच्छी बात है। कैसे हैं? खैरियत से? कराची से पैदल? तो गाइस, सफ़र हमारा जारी है। आगे के खूबसूरत मनाजिर आपसे शेयर करेंगे, और सफ़र के दौरान यहाँ के मकामी लोगों से अगर हमारी मुलाकात होगी तो आपकी भी मुलाकात ज़रूर करवाएंगे। तो गाइस, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे अब है मलिक लॉज, और हमारे राइट हैंड साइड पे है इंतहाई ख़तरनाक इलाका जिसे कहते हैं सेंट्रल जेल मिनावार गिलगित। अच्छा जी, ये सेंट्रल जेल है, हसास इलाका। तो इसकी तस्वीर या वीडियो नहीं बनाते हैं, सफ़र को करते हैं कंटिन्यू। गिलगित में अभी तक हम 2 जगहों पे स्टे किया है, घरों में, और बाकी होटल्स वगैरह में हमने क़याम किया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि दोनों जगहों पर स्टे करने का एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार रहा। मेरे दोनों मेज़बान ने मुझसे ये कहा कि रेहान भाई,
आप जब आगे जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे आपका सफ़र आगे की तरफ जाएगा, इंशाल्लाह ताला उस एरिया में भी आपको इंतहाई मेहमान नवाज किस्म के लोग मिलेंगे और आपको बड़ी आसानी होगी। और आपको होटल में रुकना नहीं पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा इंशाल्लाह ताला अगर ऐसा हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। होटल में रुकने का एक्सपीरियंस भी अलग नौइयत का होता है, लेकिन घरों में ज़्यादा आसानी होती है। अच्छा जी, वेलकम टू कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गिलगित बल्तिस्तान। कराकरम यूनिवर्सिटी ये सामने ये एरिया गिलगित का आप कह सकते हैं कि बहुत ही हसास इलाका है। तो यहाँ पर उस तरीके से हम वीडियोस नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा फासला और तय करते हैं और जनाब फिर उसके बाद रिहायशी इलाके की तरफ हम होंगे। पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी गिलगित बल्तिस्तान। कैसे हैं? खैरियत से हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। एक और खूबसूरत मोड़। बहुत ही शार्प मोड़ है और पहाड़ पे लिखा है डिफेंडर्स ऑफ माउंटेन्स जीबी स्काउट्स। ये देखें जी कितना शार्प टर्न है ये। और इस मोड़ के बाद मंजर बिल्कुल चेंज, लैंडस्केप बिल्कुल चेंज, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ से उतराई भी है, क्या बात है। अच्छा जी, ऑलमोस्ट 270 किलोमीटर का फासला अब हमारा फिनिश लाइन से रह गया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी भी इस सफ़र को कंप्लीट करने में हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ख़तरनाक तरीन मौसम का सामना रहेगा। अब ख़तरनाक तरीन मौसम का, ख़ास तौर पे 1-2 दिन के सफ़र के बाद जब हम हुंजा के रीजन में दाखिल हो जाएंगे और फिर उसके बाद सोस्त वाली साइड पे रहीमाबाद, करीमाबाद, तो वहाँ का टेम्परेचर और ख़ास तौर पे सोस्त के बाद तो ये रीजन मौसमियाती लिहाज से हमें तंग करेगा। और उसी की इस वक्त प्लानिंग जारी है कि किस तरह से उन एरियाज़ को कवर करना है। करना तो ज़रूर है इंशाअल्लाह। ये लिखा है जनाब, डिफेंडर्स ऑफ माउंटेन्स जीबी स्काउट्स। राइट हैंड साइड पे ये कैंटोनमेंट का इलाका,
अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, खैरियत है? कराची से पैदल वीडियो बनाता हूँ फिर मैं। तो गाइस सफ़र हमारा जारी है और मीनावार क्रॉस करने के बाद इस वक्त हम दनियोर के बिल्कुल करीब हैं। यहाँ पर हमारी मुलाकात हो रही है गिलगित स्क्वाड्स के कुछ नौजवानों से। और मैं आपको बताऊं कि एक रेस्ट पॉइंट पे हम रेस्ट कर रहे थे और हमने देखा कि ये बड़ी तेज़ी में हमें क्रॉस करके आगे चले गए। इनको पैगाम भिजवाया कि हमें आपसे मुलाकात करनी है। ये काफ़ी देर तक, तकरीबन 10 मिनट तक इन्होंने हमारा इंतज़ार किया और मैं सबसे पहले तो इनका शुक्रिया अदा करूँगा नौजवान गिलगित स्काउट्स के। सबको पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ किस तरफ रवाना है अभी? हम इधर डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं, तो इसीलिए हम अभी निकले थे, प्रैक्टिस के लिए निकले थे। तो एक बाइक वाला के हमें बताया कि पीछे एक कुछ आ रहे हैं जो कि कराची से खुंजराब टाक तक जा रहे हैं। जी। तो वो कह रहे हैं कि आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। तो हमने इधर वेट किया, फिर आप लोग आ गए, फिर हमें खुशी हो गई कि आप लोग हमारे साथ मिल गए। तो बहुत तो आज 40 किलोमीटर का फासला आप तय करेंगे? जी। कहाँ तक? हम 40 किलोमीटर का फासला तय करेंगे, क्योंकि फिलहाल जगलोडगा तक? नहीं, हम आगे जाएंगे, सुल्तानाबाद से आगे जाएंगे, फिर उधर से वापस आके गिलगित की तरफ जाएंगे। क्या फिर बात। उधर से वापस इधर आएंगे। तो ये प्रैक्टिस आप लोगों की रोजाना होती है? जी, हम ये रोजाना करते हैं, क्योंकि हम आगे इवेंट्स खेलते हैं, नेशनल इवेंट्स खेलते हैं। क्या बात है। बड़ी अच्छी बात है कि फिटनेस का आप लोग ध्यान दे रहे हैं और ख़ास तौर पे आप लोग जिस इदारे से एसोसिएट हैं तो वहाँ पे फिटनेस जो है वो बड़ा मैटर करता है। दूसरी बात ये, आप लोगों की तरफ से नौजवानों को भी एक पैगाम जा रहा है हमारे इस व्लॉग के थ्रू कि अपनी फिटनेस पर ध्यान दें। 40 किलोमीटर का रोज़ आना साइकिलिंग करना वाकई अपने आप में बहुत ही बेमिसाल एक्शन है और इस एक्शन का फ़ायदा ये होता है कि इनकी फिटनेस आप देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट बॉडी है इनकी माशाल्लाह से। 40 किलोमीटर तो खैर हम रमज़ान में कर रहे हैं। अच्छा। बाकी तो हम कर रहे हैं 80 कर रहे हैं, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर इस तरह कर रहे हैं। क्या बात है। और माशाल्लाह से आप लोगों की फिटनेस भी दिख रही है कि बिल्कुल फिट नज़र आ रहे हैं। फैट लेवल आप लोगों का वाज़े तौर पे देखा जा सकता है और इस हेल्थी एक्टिविटी से भरपूर फ़ायदा होगा आप लोगों को। आपके आने वाली ज़िंदगियों में आपकी सेहत बरकरार रहेगी, बहुत सारे मसाइल से आप लोग छुटकारा हासिल कर लेंगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बैलेंस रहेगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग डाइट प्लान भी उसी तरीके से रखते होंगे क्योंकि आप लोग फिटनेस का जो ख्याल रखते हैं तो फिर वो डाइट भी रखते हैं। आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इंतज़ार हुसैन है और मैं जीबी स्कॉट का एक साइकिलिस्ट हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम बहार अली है। मैं गिलगित बल्टिस्तान स्पोर्ट एक सोल्जर के तौर पे, मैं एक एथलीट के तौर पे मैं इधर खेलता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कुर्बान है, मैं जीबी स्कॉट्स का एक एथलीट हूँ, साइकिलिस्ट। ज़बरदस्त। आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मंसूर आलम है, जीबी एथलीट। यहीं के मकामी है सब आप लोग? क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिर हुसैन है, मैं जीबी स्कॉट से ताल्लुक़ रखता हूँ और हमारे ये भाई कराची से पैदल आए हैं, हम उसको खुशामदीद कहते हैं। गिलगित बल्टिस्तान में आने के लिए शुक्रिया। आप यहाँ पे नेचुरल एडवेंचर्स आप देख सकते हो। आप इतनी दूर से आए हो गिलगित बल्टिस्तान को देखने के लिए। तमाम गिलगित बल्टिस्तानियों की तरफ से आपको हमारी तरफ से सलाम और दिल की गहराई से सलाम हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो गाइस, ये है गिलगित का वो रोशन चेहरा जो अपने इलाके की पहचान भी है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखता है, तालीम याफ्ता है। और इस इलाके के बारे में मैं आपको बताऊं, लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ही पुरअमन मेहमान नवाज किस्म के लोग हैं, खूबसूरत इलाका है। क्या कुछ नहीं है गिलगित के अंदर और क्या कुछ नहीं है मेरे पाकिस्तान के अंदर। इन नौजवानों से इंटरेक्शन करके बहुत मज़ा आया, इन्होंने टाइम दिया, मेरा इंतज़ार किया, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को ज़िंदगियों में हमेशा कामयाब रखे, सेहतमंद रखे। और जो पैगाम, जो मैसेज आप पूरी दुनिया को दे रहे हैं अपनी फ़िटनेस के हवाले से काम करने का, ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा आबाद रखे, बहुत तरक्की दे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, गिलगित का जो ये हसास इलाका था, आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्मी पब्लिक स्कूल और जीबी स्काउट्स, ये है जीबी स्काउट्स और मुख्तलिफ हसास इदारे के ये जो एरियाज़ थे, रेड जोन कह सकते हैं, तो इसको हमने क्रॉस कर लिया है
और यहाँ पर हमने वीडियोस इस तरीके से नहीं बनाई। हालांकि यहाँ पर हम वीडियोस बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ के जो कैंटोनमेंट एरियाज़ है वहाँ पर इस तरह की सख्ती नहीं है जिस तरह के दूसरे एरियाज़ में। और जीबी टूरिस्ट पुलिस भी हमारे साथ है, तो इंशाल्लाह ताला कैंटोनमेंट वालों को भी पता है कि हम मेहमान हैं और ये ट्रैवल कर रहे हैं, तो इस तरह का कोई इशू यहाँ पर नहीं है। किसी ने हमें वीडियोस बनाने पर पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन कानून का एहतराम बहुत ज़रूरी है। ये हसास इलाके हैं, तो यहाँ की वीडियोस इस वजह से ख़ुद हमने नहीं बनाई। बहरहाल अब हम दनियोर के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं और जनाब यहाँ से इस इलाके का नज़ारा इंतहाई शानदार नज़र आ रहा है। खुला ढुला इलाका है। लेफ़्ट हैंड साइड पे अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी आबादी मौजूद नहीं है दूर दूर तक, और राइट हैंड साइड पर भी कुछ इसी तरह का माहौल है। ये एक ब्रिज आ गया, ये आबी गुज़रगाह है। बारिशों के दिनों में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि पहाड़ों पर पड़ने वाली बर्फ़ और बारिश का जो पानी है उसका रेला इस हिस्से से गुज़रता होगा और रिवर में जाकर शामिल होता होगा। अच्छा जी, यहाँ पर मकामी लोगों से भी इंटरेक्शन बहुत कम हो रही है। बहुत कम लोग रुक रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। ज़्यादातर यहाँ पर लोग किसी न किसी मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू गुज़र रहे हैं, तो बड़ी तेज़ी से गुज़र जाते हैं, और आबादी ना होने की वजह से लोगों से, यहाँ के मकामी लोगों से इंटरेक्शन का मौका बहुत कम मिल रहा है। गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज गिलगित हमारे राइट हैंड साइड पे। जनाब गिलगित का लिटरेसी रेट वाकई बहुत अच्छा है, और जब आप इस एरिया से होकर गुज़र रहे होते हैं तो आपको जो मकामी लोगों से बातचीत होती है, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ के मकामी लोग तालीम की तरफ कितना रुझान रखते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये है जनाब गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज गिलगित। क्या हाल है, कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम की सूरत हाल बहुत अच्छी है, ठंडा मौसम है, चलने के लिहाज से बिल्कुल फेवरेबल है। ये देखें जी, गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज गिलगित का नज़ारा इस मकाम से बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत कॉलेज है। तो गाइस, सफ़र जारी है, आगे के खूबसूरत मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं गिलगित में,
और नज़ारे जनाब यहाँ पे आसपास बेहद खूबसूरत हैं और यहाँ के मकामी लोग भी माशाल्लाह से बहुत ही मोहब्बत करने वाले, मेहमान नवाज लोग। आगे के मनाजिर इंशाअल्लाह ताला और भी खूबसूरत होंगे और इंशाअल्लाह ताला आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो गाइस, इस वक्त हम मौजूद हैं, इस इलाके को कहते हैं सकवार, और अल शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल सकवार गिलगित इन कोलैबोरेशन ऑफ विथ रूपानी फाउंडेशन। यहाँ पर अल शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल की तामीर जारी है। बहुत ही खूबसूरत सा ये टाउन है जहाँ से इस वक्त हम गुज़र रहे हैं। कैंटोनमेंट के एरिया के फ़ौरन बाद ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के बाद ये इलाका आता है। इस हिस्से से बिल्कुल देखा जा सकता है कि कुराकरम हाईवे से थोड़ा फासले पर सकवार की काफ़ी सारी आबादी मौजूद है और हम जनाब इस वक्त सफ़र कर रहे हैं कुराकरम हाईवे पर। राइट हैंड साइड पर भी बहुत ही ज़बरदस्त मंजर है, बहुत ही खूबसूरत ये पहाड़ी सिलसिला। इस शाहराह पे इस वक्त ट्रैफिक का फ्लो बहुत ही अच्छा दिखने को मिल रहा है क्योंकि गिलगित एक बड़ा रीजन है। यहाँ की मकामी आबादी भी ज़्यादा है, हर तरह की ट्रांसपोर्टेशन इस वक्त इस शाहराह पे सफ़र के दौरान देखी जा सकती है। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि अभी जब इस शाहराह पे हम सफ़र कर रहे हैं तो दोनों अतराफ कुछ तामीरात जारी है। सामने बर्फ़पोश ये पहाड़ी सिलसिला माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन इस वक्त ये पहाड़ी सिलसिला भी बादलों में घिरा हुआ है। बारिश की पेशन गोई बिल्कुल की गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसी किसी कंडीशन का हमें सामना नहीं करना पड़ा, जो कि बहुत अच्छी बात है। और हमारा सफ़र इस वक्त ज़बरदस्त तरीके से जारी है। इस हिस्से पे जनाब एक पेट्रोल पंप दिख रहा है, अटक का लेफ्ट हैंड साइड पे पेट्रोल पंप, और उसके बिल्कुल साथ अमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स ये है जनाब। राइट हैंड साइड पे बी एनर्जी, ठंडी ठंडी हवा इस वक्त चल रही है और बड़ा अच्छा सा मौसम बना हुआ है, फेवरेबल है
पैदल चलने के लिए, और यही वजह है कि हमारा सफ़र इस वक्त बहुत अच्छी तरह से जारी और सारी है। और ऐसे मौसम में मैं आपको बताऊं कि ज़्यादा फासला तय किया जा सकता है। यह है जनाब अमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रो स्पार्क इंजीनियरिंग सर्विसेज की ये साइट अच्छा जी, सामने एक बोर्ड नज़र आ रहा है जिस पर लिखा है गिलगित 11 किलोमीटर। गिलगित का जो मेन सिटी एरिया है वो यहाँ से 11 किलोमीटर है, और हुंजा 92 किलोमीटर। खुंजराब के हवाले से लिखा है 274 किलोमीटर। 274 किलोमीटर ये फासला हमने तय करना है खुंजराब टॉप तक पहुंचने के लिए। ये है जनाब बोर्ड। इस्लामाबाद सी पैक होटल हमारे बिल्कुल राइट हैंड साइड पे इस बोट के बिल्कुल साथ, और यहाँ से रिवर का नज़ारा भी देखा जा सकता है। यहाँ पर भी ये कुछ तामीरात इस वक्त जारी है। मुझे यकीन है कि इस्लामाबाद सी पैक होटल एंड न्यू मून रेस्टोरेंट भी इस वक्त क्लोज होगा। आगे एक थोड़े फासले पर तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर एक चेक पोस्ट है। यह है जनाब एक चेक पोस्ट। यहाँ पर अपनी एंट्री करवाएंगे और जनाब सफ़र को फिर से कंटिन्यू करेंगे। मुझे आइडिया नहीं है इस वक्त, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बंद है इस्लामाबाद सी पैक होटल। तो जनाब चेक पोस्ट क्रॉस करते हैं, आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। तो गाइस एक और चेक पोस्ट पर जिसका नाम है मोहम्मद हुसैन शहीद चेक पोस्ट, और यहाँ पर भी हमने अपनी शनाख्त करवा ली और सफ़र को दोबारा हमने कंटिन्यू कर लिया है। सकवार का ये खूबसूरत इलाका एक छोटा सा बाज़ार है जहाँ पर इस वक्त कुछ दुकानें नज़र आ रही हैं। मकामी आबादी इस शाहरा को इस्तेमाल करते हुए गिलगित की तरफ
रवा दवा और गिलगित की तरफ से आने वाली ट्रैफिक को जनाब रोड के इस शारा के दरमियान बिल्कुल देखा जा सकता है। हर तरफ ऐसा है कि खूबसूरती बिखरी पड़ी है, कुदरती हुस्न से माला माल ये खूबसूरत इलाका, दिलकश नज़ारे, मेहमान नवाज लोग, बहुत ही मज़ा आ रहा है इस सफ़र के इस हिस्से पर पहुंचकर। और इस इलाके में मौजूदगी का जो जज़ाकल्ला सर, जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला। ये चाय शाय का पूछ रहे थे यहाँ के मकामी, इनको पता नहीं है कि हमारा रोज़ा है। अच्छा जी, यहाँ के जो मकामी हैं वो दुआ सलाम कर रहे थे। इस हिस्से से काफी दूर तक इस इलाके का नज़ारा किया जा सकता है। ये देखें जी, हर तरफ इस हिस्से में आबादी मौजूद है और माशाल्लाह ये वाला जो पहाड़ी सिलसिला, इसकी तो खूबसूरती वाकई बेमिसाल है। लेफ्ट हैंड साइड पे एक और पेट्रोल पंप गो का, और गो के पेट्रोल पंप के बिल्कुल साथ भी कुछ दुकानें मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त क्लोज हैं। बस जी, अब 29वां रोज़ा है आज, 1 या 2 दिन ईद में बाकी है, फिर उसके बाद कारोबार फिर से उसी अंदाज में शुरू हो जाएगा और थोड़ी सी सहूलत होगी। मैं आपको बताऊं कि सफ़र के दौरान जब रमज़ान के महीने में हमें थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ा कुछ मकामात पर, इफ्तारी के लिहाज से या सहरी के लिहाज से हमें परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन ये है कि अब इंशाअल्लाह ताला सब कुछ बेहतर हो जाएगा। अच्छा जी, खुंजराब टॉप, यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है 269 किलोमीटर। गिलगित हुंजा जंक्शन 3 किलोमीटर, जगलोडगा 42 किलोमीटर। और यहाँ पे जनाब बोर्ड पे लिखा है वेलकम टू गिलगित। क्या बात है, माशाल्लाह। काश के इस सफर में इंटरनेट की सर्विस प्रॉपर मिलती। बिलीव करें, मैं ये पूरा सफर लाइव दिखाता, पूरा सफर कैमरा ऑफ नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, सफ़र जारी है, आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। इस वक्त हम दनियोर की तरफ
बढ़ रहे हैं और दनियोर ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं। राइट हैंड साइड पे जो इलाका आपको नज़र आ रहा है ये दनियोर का है। यहाँ से एक ब्रिज आएगा, ब्रिज से हम रिवर को क्रॉस करेंगे और दनियोर में एंटर हो जाएंगे। हमारे साथ रहिएगा, आगे के खूबसूरत मनाजिर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला कवर करने की कोशिश करेंगे, ख़ुद भी महसूस होंगे और जनाब आपको भी दिखाएंगे। इस वक्त यहाँ पर एक और बोर्ड मैं देख सकता हूँ, बहुत ही मालूमाती बोर्ड है। इस पर लिखा है राकापोशी 62 किलोमीटर, हुंजा 87 किलोमीटर, अताबाद 112 किलोमीटर, पत्सू 140 किलोमीटर, 182 सोस्त और खुंजराब 268 किलोमीटर। ये देखें जी। और यहाँ पर एक और पुलिस चेक पोस्ट है, इसको क्रॉस करते हैं फिर आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे।